गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टेट ऑफ द मार्केट क्या है। मतलब क्रिप्टो मार्केट जो है, क्या आपके लिए अभी मुनाफा बनाने के लिए एक अच्छा ज़रिया है? क्या आप इसमें पैसा एक्चुअल में बना सकते हो, और वो भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू कि ट्रेडिंग के थ्रू? इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और कौन सा ऐसा सेक्टर है जो क्रिप्टो के अंदर भी ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। मतलब लगभग वो डेक्स हैं कि वो गेमिंग है, कि वो कौन से कॉइन है जो बास्केट जिनका आप होल्ड कर सकते हो अगर आपको पैसा लॉन्ग टर्म में बनाना है। ये वीडियो थोड़ा हट के है मेरी नॉर्मल वीडियोस से। पहले मैं ऐसी वीडियोस कवर करता था फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अब मैं आप लोगों के साथ कुछ नया सोच रहा हूँ कि करूँ। अगर इस वीडियो पे आपका रिएक्शन अच्छा आता है, यानी आपके लाइक्स आप खूब कर देते हो, आप सब्सक्राइब बहुत कर देते हो, तो मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाऊँगा और वादा करता हूँ बहुत अच्छी वीडियोज़ बना सकता हूँ। मैं बहुत कुछ आपके पास, मेरे पास बहुत कुछ है शेयर करने को आपके पास, आपके लिए। ठीक है, सॉरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट कैप पर चलते हैं। जब हम कॉइन मार्केट कैप पे जाते हैं तो हमें दिखता है कि इसमें बीटीसी जो है, तो बीटीसी का जो मार्केट कैप है वो 1.7 मिलियन डॉलर ट्रिलियन डॉलर चल रहा है। और ये जो 1.7 ट्रिलियन डॉलर है, ये इसके दौरान हमें एक चीज़ तो बड़ी गौर से दिखती है कि ऑल्ट कॉइन इंडेक्स 25 पे है, यानी ऑल्ट कॉइन अभी उतना बायबल नहीं है, यानी ओवर सोल्ड है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। और टोटल मार्केट कैप 3 ट्रिलियन पे बना हुआ है। ठीक है, 3 ट्रिलियन एक अच्छा फ्लोर है जहाँ से अच्छी रैली भी आ सकती है, गिर भी सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि मार्केट का जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है ना, वो 38 पे है। थोड़ा ये फियर की तरफ आता है। ये अच्छी कंडीशन बना रहा है, राइट। देखने में लग रहा है कि हर कंडीशन जो है वो सेट है, हर चीज़ सेट लग रही है कि भाई मार्केट यहाँ से उठ सकती है। अगर उठ सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि उठेगी या नहीं उठेगी, बट चीज़ें डिस्काउंटेड प्राइस पे हैं। तो अब अगर आपको ये देखना है कि अगले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में कौन सा सेक्टर ऐसा है जो ज़्यादा उठ सकता है। देखिए, मैंने एक प्रेडिक्शन किया था बहुत पहले, और वो था एक लाइटर कॉइन आया था। लाइटर कॉइन, लाइटर आप लोग जानते होंगे। इसका एयर ड्रॉप आया, मुझे मिला, मेरी कम्युनिटी को मिला, मैंने एयर ड्रॉप दिलवाया। इसका मार्केट कैप क्या है? 640 मिलियन डॉलर है। ठीक है, अब इसके पीछे मैं ये नहीं कह रहा इसको बाय करो या नहीं करो, वो तुम्हारी मर्जी है। मेरा थीसिस सुनो क्या है। मेरा ये कहना है कि अगले कुछ महीनों और कुछ हफ्तों में डेक्सेस का मेटा काफ़ी इंक्रीज हो सकता है। ठीक, अब चूंकि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पहली चीज़ आपको याद होगा कि जब कॉइन मार्केट कैप पर, या फिर अभी रिसेंटली एक साल 2024 के एंड में 2000 उसमें इसका सिलसिला स्टार्ट हुआ था हाइपर लिक्विड से। हाइपर लिक्विड एक ऐसा डेक्स था जो पूरी तरह से कम्युनिटी ओन्ड था। इसमें कोई वीसी इन्वेस्टमेंट ही नहीं थी, मतलब किसी ने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है, वेल्स है ही नहीं, तो फिर वो डंप क्या करेंगे। ठीक है, तो ये पूरी कम्युनिटी फोकस था, और इसकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग कि कोई सेलिंग की बात ही नहीं करता था। पूरे ट्विटर पे खुद ब खुद लोग प्रमोशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों ने ही इसकी सप्लाई पा रखी है, या लोगों के पास ही इसकी सप्लाई थी, तो लोग इसका प्रमोशन खुद करते हैं। और यही यही एक बहुत बढ़िया मार्केटिंग का एग्जाम्पल बनता है क्रिप्टो में। अगर आपको क्रिप्टो में किसी प्रोजेक्ट को मार्केट करना है, तो उसमें हिस्सा कॉमन लोगों का ज़्यादा होना चाहिए। कॉमन लोग जैसे हम और आप जैसे। अब कॉमन लोग का हिस्सा कैसे होगा? उन्हें अगर एयर ड्रॉप दे दो। तो हाइपर लिक्विड ने यही किया था कि वो एयर ड्रॉप दे दिया था बहुत बड़ा। इसका मार्केट कैप 8 बिलियन, 8.5 बिलियन है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो हाइपर लिक्विड का मेटा स्टार्ट हुआ था 2024 में, वो थोड़ा सा अच्छा गया। हाइपर लिक्विड अच्छा गया, टॉप पे 45-50 डॉलर गया, फिर उसके बाद नीचे गिर गया। लेकिन हाइपर लिक्विड से इंस्पायर होके एस्टर आया, आपको याद होगा। एस्टर नाम का एक डेक्स था, वो भी यहीं कहीं पर बड़ा होगा। आई थिंक नहीं है क्या टॉप में? आई थिंक ये रहा। एस्टर 42 रैंक पे है, 1.8 बिलियन है। ठीक है, अब लोगों ने एस्टर के साथ साथ, एस्टर के पहले ही आ चुका था लाइटर। और आप लोगों को पता हो, लाइटर ने अच्छे खासे वीसीज से पैसा उठाया। लाइटर हाइपर लिक्विड से इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि लाइटर ने फंडिंग उठा रखी है वीसीज से। तो वीसीज जो है वो इन्वेस्टेड है, और ज़्यादातर जो एवरेज वीसी इन्वेस्टेड है इसमें, वो $2 $2.5 के अराउंड है। तो मेरा ये कहना है कि लाइटर के एयर ड्रॉप आने के बाद से फिर से डेक्सेस पे अटेंशन हुआ है शिफ्ट। और मेरा यही कहना है कि अगले कुछ हफ्तों और महीनों में पूरी मार्केट का नैरेटिव शिफ्ट होगा डेक्सेस की तरफ। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि डेक्स क्या करते हैं, दो तीन चीज़ें। डेक्स होता क्या? डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। अब सेंट्रलाइज एक्सचेंज में प्रॉब्लम क्या आ रही है? बायबिट फेशियल आईडी लगा रहा है, मतलब आप विड्रॉ नहीं कर सकते, अब तक फेशियल नहीं लगा सकते। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में इतना कुछ होता है, लोग बंदे अपने ओटीपी लगाते हैं, अपनी सर्विस अपना क्या क्या दे रहे होते, कितना फ़ी दे रहे होते हैं, हाई फ़ी दे रहे होते हैं इवन। उसके बावजूद वहाँ पर हैक्स हो जाते हैं, लोगों का फंड चला जाता है, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो
ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं और इन सब से टैकल करने के लिए डेक्स आए। अब डेक्स ऐसा नहीं है कि ये पहले डेक्स हैं, हाइपर लिक्विड पहला डेक्स है या लाइटर, इससे पहले बहुत डेक्स थे। यूनिस्वैप का नाम सुना है आपने? यूनिस्वैप डेक्स ही तो है। उसमें आप वॉलेट कनेक्ट करते हो, ट्रेड लेते हो, बट वो स्पॉट के लिए होता है, सिंपल स्वैपिंग के लिए। वो स्वैपिंग डेक्स होते थे जिनमें आप एक टोकन को दूसरे टोकन में बदलते हो। लेकिन उसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाए गए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी। अब लोगों को पता है कि वॉलेट से कनेक्ट करके अगर मैं अपना टोकन को स्वैप कर सकता हूँ, तो वॉलेट को कनेक्ट करके ही मैं एक टोकन में लॉन्ग पोजीशन भी तो खोल सकता हूँ, और उसी को वॉलेट से कनेक्ट करके मैं क्लोज भी कर सकता हूँ। इस आइडिया पर आते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। और जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं उनमें सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि आपको उसमें कोई भी OTP, कोई भी पासवर्ड, कोई भी KYC, कोई भी आधार कार्ड, कोई भी पैन कार्ड नहीं देना होता है। अब जो डेक्स होते हैं वो अगले जनरेशन जिसको कहते हैं क्रिप्टो का स्टार्ट करेंगे, या फिर जो मेन मोटिव था लोगों का कि भाई हम अपनी वॉलेट को कनेक्ट करें, ट्रेड लें और वॉलेट को डिस्कनेक्ट कर दें। उसके अलावा हमारा न डेक्स में पैसा गया है न कुछ है, ट्रेड जब चल रही तभी पैसा हमारा है। तो ये बड़ी कूल चीज़ लगी लोगों को और ये आगे आने वाले टाइम में और अट्रैक्ट करेगी। अब इसमें कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो अच्छे हैं, मैं ये बाइंग एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बट पर्सनली मैं बोल रहा हूँ एक एस्टर कंटेंडर है अच्छा, जो एक अच्छी जगह पे है, लाइक 74 सेंट पे है। और इसी के साथ अगर तुम्हें कुछ ना समझ में आ रहा हो तो मेरा पर्सनली विश्वास हाइपर लिक्विड पे अभी भी ये टॉप का टोकन है। ये मुझे भी 14 पोजीशन पे दिख रहा है, बट ये मुझे लगता है कि अगर ये रैली करेगा तो इसको टॉप 10 में, टॉप 5 में इवन होना चाहिए। मुझे लगता है BNB से इसकी टक्कर है, इसकी टक्कर किसी और से नहीं, BNB से खुद है। तभी तो सीजन ने डर के मारे नहीं कह रहा हूँ, बट सीजन ने कहीं ना कहीं सीजन ने ये जान लिया है कि डेक्सेस का नेक्स्ट दौर आने वाला, तभी सीजन ने एस्टर को सपोर्ट करना स्टार्ट किया और एस्टर को एज अ विलन या एज अ दुश्मन बता दिया हाइपर लिक्विड का। ठीक, अब इसी में एक और नाम आता है लाइटर। लाइटर जो है ना, उसने क्या किया था, वो यहाँ पर दूसरी तरह की चीज़ें बना रहा था जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को यूज़ भी करनी पड़ेगी। ठीक है, वॉल्ट का फीचर दिया और बहुत ही तरह तरह के फीचर दिए, और लाइटर एस्टर से पहले का प्रोजेक्ट है। तो ये बैठा है 645 पे, इस पे मैं हैवी बुलिश हूँ। अब इसका रीज़न क्या है ना, लाइटर अपनी तरह का पहला डेक्स है। ठीक है, आप इसको हाइपर लिक्विड से कंपेयर नहीं कर सकते हो, बट ये इंडस्ट्री में उसी की आता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। आप इसमें भी ट्रेडिंग कर सकते हो, उसमें भी कर सकते हो। अब लाइटर ने गेम कहाँ तोड़ दिया, कहाँ चेंज कर दिया। हाइपर लिक्विड में 0.06 या 0.05 कुछ फीस लगती है, लेकिन लाइटर ने क्या किया ना, वो फीस का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया। आप फीस ना भी दो तो भी बढ़िया से आराम से ट्रेड करो, जीरो फी का कॉन्सेप्ट लाया लाइटर। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। लोगों ने कहा जब फीस ही नहीं लगी तो मैं लाइटर यूज़ करूँगा, और इसी वजह से मुझे लगता है कि लाइटर पे लोग और शिफ्ट होंगे। इसका इंटरफेस अच्छा है, इसकी टीम अच्छी है, और लाइटर ने भी कहीं ना कहीं हाइपर लिक्विड का जो है वो मॉडल यूज़ करा है, जो कि है कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा दे देना। 50% का जो पूरा सप्लाई है वो ये दे रहे हैं कम्युनिटी को। अब ये जो कम्युनिटी को देंगे, 25% ऑलरेडी मिल गया 250 मिलियन वाला, जिसका एयर ड्रॉप मुझे भी आया, आप में से कई लोग को आया होगा। तो टोटल 1 बिलियन LIT है, इनमें 500 मिलियन जो LIT टोकन होंगे वो एक्चुअल में कम्युनिटी को दे दिए जाएंगे, और अभी 250 मिलियन ही सर्कुलेट कर रहे हैं। ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स को मोटिवेट करती है। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो, आपको ये देखना पड़ेगा VC के हाथ में पावर कम होनी चाहिए। इसके जो VC हैं उनके टोकन लॉक है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ ये बाय करो। तो मैं अगर डेक्सेस में एक मेटा बता रहा हूँ जो अगले आने वाले टाइम में अच्छा हो सकता है। उसका पहला नाम हाइपर लिक्विड आता है, फिर एस्टर आता है, फिर लाइटर आता है। अब इसके बाद और भी आने वाले हैं जिनको आप एयर ड्रॉप फार्म कर सकते हो, बट वो किसी और वीडियो की बात है। अगर इस वीडियो पे 200-300 लाइक हो गए तो उस पर भी कवर करेंगे। ठीक है, अब ये बात कर ली मैंने। इसके अलावा भी कई टॉपिक्स हैं, कई चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। जैसे कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, ये बाइनेंस स्मार्ट चेन है, ये सोलाना, बेस, इथेरियम, ऐसी वो चेन्स ढूंढो जिन पे ट्रांजैक्शन एक्चुअल में फास्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे हाइपर EVM हो गया आपका। ठीक है, एक आपका आर्बिट्रम है जिसको मैंने पर्सनली यूज़ किया, इस पर फीस बहुत कम लगती है। आर्बिट्रम पे बनने वाले प्रोजेक्ट को ढूंढो,
कौन सा प्रोजेक्ट कुछ नया कर रहा है उनको ढूंढो। जैसे आर्बिट्रम एक्चुअल में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, इथेरियम पे बहुत हैजल है, मतलब इथेरियम पहले हम लोग भेजते थे कितना टाइम लगता था, फीस लगती थी, आर्बिट्रम कितना क्विक कर देता है। इसी तरीके से कॉइनबेस अपना बना रहा है जिसको कहते हैं बेस। अब बेस के इकोसिस्टम में आपको कई प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जो एक्चुअल में कर रहे हैं, बट ये आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि बेस से कौन सा प्रोजेक्ट डायरेक्टली रिलेटेड है। क्योंकि हम लोग जब अपने टाइम में रिसर्च करते थे 2021 में, तो ऐसे ही करते थे, पहले हमें मेटा समझना है पूरा, उससे रिलेटेड फिर टोकन और कॉइन्स ढूंढने हैं, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं बुलिश न्यूज़ अगर कॉइनबेस की आती है तो फिर वो इनडायरेक्टली इस पे भी अफेक्ट करती है, इन टोकन्स पर। ये एक पहली चीज़ हो गई जो मुझे आपको बतानी है। दूसरी, आप इन टोकन्स को अगर बाय करते हो, हाइपर लिक्विड, एस्टर या किसी को भी आप बाय करते हो, उन टोकन्स को बाय करने से पहले एक चीज़ समझो, वो चीज़ ये है कि ये एक नैरेटिव का हिस्सा है। तो अगर लोगों का अटेंशन, मान लो जैसे मेटावर्स आया था ना 2021 में, किसी और चीज़ पे अटेंशन चला गया, तो वो जो अटेंशन है वो लाने में दिक्कत होती है, और वो अटेंशन यहाँ से मनी के फॉर्म में निकलेगी, तो फिर यहाँ पे हाइपर लिक्विड भी गिर सकता है, लाइटर भी गिर सकता है। बट यही रिस्क है जो आप क्रिप्टो में आने पर लेते हो, ठीक। लेकिन ये चीज़ आपको एक और चीज़ बताती है कि भाई अगर आप हाइपर लिक्विड में घुसते हो, और अभी इसका जैसे मान लो मार्केट कैप कितना है, 8 बिलियन के अराउंड है, ठीक है। और अगर ये बीएनबी से कंपैरिजन करना चाह रहा है, लेट सपोज 120 बिलियन पे बीएनबी है, तो 8 बिलियन का 80 भी जाता है, मैं कह रहा हूँ ऊपर बीएनबी को नहीं हराता है, 80 भी जाता है, 50 भी जाता है यहाँ से, तो 4 से 5 गुना आप हाइपर लिक्विड में एक्सपेक्ट कर सकते हो एट द टॉप ऑफ बुल मार्केट तो नहीं कहूँगा, एट द टॉप ऑफ नैरेटिव। यानी अगर इसने दोबारा रैली करी तो हमें इतना मिल सकता है, ये पॉसिबल है 50 बिलियन तक, यहाँ से भी ये 4-5 गुना कर सकता है। इसी तरीके से एस्टर को सीजेड पुश कर रहा है तो इसलिए उठ सकता है। इसके अलावा ना मेरा पोल्का डॉट पे भरोसा, ना मेरा WLFI में, मेरा किसी भी और पे टोकन पे भरोसा नहीं रहेगा। ये मैं पर्सनली इसीलिए वीडियो बना रहा था कि अभी के लिए जो जिन पे मैं बुलिश हूँ वो हैं डेक्सेस, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। और इसके बारे में अगर आपको और पढ़ना है, आप डीफाई लामा पे जाके चेक कर सकते हो मैट्रिक्स उन प्रोजेक्ट्स की जो नए आ रहे हैं, डेक्सेस से रिलेटेड भी आप देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मुझे समझानी थी, आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, कैसे करनी, वो आप देख सकते हो। अभी फियर एंड ग्रीड इंडेक्स सही है। आपको अगर कभी सोचना हो, आपको कभी भी जानना हो, एक आता है यहाँ पर कुछ ये कॉइन रैंक, क्रिप्टो रैंक करके, ठीक है। यहाँ पे आप जाके पॉलीचेन, लेट सपोज मैं डालता हूँ, ये वीसी हैं पॉलीचेन, एक्चुअल में पॉलीचेन कैपिटल। आप यहाँ पर जाकर पता है क्या देख सकते हो, आप ये देख सकते हो कि पॉलीचेन ने इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रखी है। जनरली ये जो इन्वेस्टमेंट फर्म होते हैं ना, ये रिसर्च आपसे ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इनके में एक्चुअल में इनकी वॉच लिस्ट में क्या है, इन्होंने किस में फंड रेज कर रखा है, इन्होंने कहाँ पर फंडिंग कर रखी है, वो सारे प्रोजेक्ट जो होते हैं ना, उन सब को आपको देखना चाहिए, ठीक है। आपको देखना चाहिए ये लोग कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से रॉबिनहुड कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये लोग अर्ली पकड़ते हैं चीज़ें, इन्हें अर्ली नैरेटिव पकड़ना होता है, इनको इनका पैसा ही उसी चीज़ से बन रहा है। तो क्रिप्टो रैंक करके साइट है, यहाँ पर तुम देख सकते हो डेटा उन वीसीज वगैरह का जो वो यहाँ पर ले रहे हैं। अब यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई कैपिटल भी आई थिंक था कुछ, लेट्स सी, फंडिंग राउंड्स में जाते हैं, यहाँ पर बहुत से प्रोजेक्ट्स आते हैं गाइस, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन यहाँ पे ना सब टोकन दिखाता है, सबके बारे में बताता है, और ये भी बताता है कि कौन से यहाँ पर कैसे चल रहा है, ठीक है। टोकन यहाँ पर जैसे कॉन्गो हेवन सब दिखा रहा है, ठीक है। तो इन्हीं पे जाकर आप देख सकते हो किस प्रोजेक्ट ने आखिर कितनी फंडिंग उठाई है। अभी साइट में कुछ इश्यू लग रहा है मुझे, बट आप देख सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉयड, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।